हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो आज हम आप लोग के लिए जो 67वां बीपीएससी हुआ था आज एग्जाम, आज संडे है 8 मई को, उसमें जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे आज उन सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप लोग देखिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। इतना आसान क्वेश्चन पूछे हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच सकते कितना आसान क्वेश्चन पूछे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आप सोचिए कितना आसान पुस्तक है, इसका लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। 1905 में जो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो किसने किया था। तो इसका आंसर हम बता दें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी का जो एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, और आध्यात्मिक गुरु कौन था, लियो टॉलस्टॉय। आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। आप सोच सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री से कि जो तीनों गोल में ऐसा कौन व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हम बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था दूसरा, और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों को याद रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति भाग लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन, बी.आर. अम्बेडकर। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए 1931 में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 कब 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। तो नेताजी वो जो जोड़ा गया था शब्द, सम्मान सूचक शब्द, किस देश में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी में। जो हिटलर थे जर्मनी, हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिए थे। आप इसे याद रखिएगा कि किस देश में नेताजी शब्द जोड़ा गया था, उसके नाम के आगे तो जर्मनी में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आपको बताना जो आनंद मठ है जिससे मतलब वंदे मातरम जो लिया गया आनंद मठ से, आपको बताना है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ सन्यासी, कुका, संथाल, नील। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया था आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन निर्यात किया। तो अब जो कोविड वैक्सीन थे फ्रेंड्स स्पुतनिक भी, उसको किस देश ने भारत को निर्यात किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रूस ने भारत को निर्यात किया था स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन। आप इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा था वैक्सीन से कि कोविशील्ड जो वैक्सीन था वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था, उसे भी याद रखिएगा। वो भी क्वेश्चन पूछा था। और ये भी क्वेश्चन पूछा था स्पुतनिक भी किस देश से निर्यात किया गया था भारत को, रूस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया था। फ्रेंड्स जो बाइडन अमेरिका में जो चुनाव हुए थे, अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो जो बाइडन पदभार ग्रहण किया था, ऑप्शन में आपको दिया अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, 47वें, 48वें, 49वें। तो हम बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 46वें राष्ट्रपति। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने पद ग्रहण किया था। आप इसे याद रखिएगा। और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वे 49 नंबर के हैं। कितने, 49 नंबर के कमला बुआ हैं उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति 46 नंबर के जो बाइडन। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो 45 नंबर के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएन में। तो इसका अस्थायी प्रतिनिधि है टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, तो पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। कब, 1913 में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
कि बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो जातियाँ हैं उनके उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, तो 38। कितने? 38। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है, तो उसके अंतर्गत 6 विभाग शामिल है। कितने? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 विभाग बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। 2020 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। आप सोचते 2022 में एग्जाम लिया है, 2020 का करंट अफेयर पूछ रहा है। आप सोच सकते हैं पिछले, आपको भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर देख के जाइएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था 2020 में, तो ये खगड़िया जिले से, बिहार के खगड़िया जिले से ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। महात्मा कहते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप इसे याद रखिए कब? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ, हर एक एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब फेमस क्वेश्चन बन गया एग्जामिनर का कि शेरशाह का मकबरा कहाँ, तो ये सासाराम में। कहाँ? रोहतास सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, शेरशाह का मकबरा सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1913 में, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया गया था 1913 में। वो स्थापना किसने किया था अनुशीलन समिति का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सचिंद्र सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में की थी 1913 में। आप इसे याद रखिएगा। तो आज हम 15 क्वेश्चन लेके आए, हम फिर अगले सेट में लेके आएंगे। जो भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे हमको कराते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, और जो क्वेश्चन छूट गए उसे भी हम बताएंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।